ओ हालेलुया हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पिता, हर एक व्यक्ति आशीषित हो जाए, ब्लेसिंग हो जाए पिता, इनके सारे काम सफल होने पाए पिता, इनकी सारी युक्तियाँ सफल होने पाए, घर परिवार में सुख और शांति की बारिश आने पाए पिता। परमेश्वर आशीषों की झरोखे इनके लिए खुल जाए पिता, और जो भी बंद मार्ग है पिता वो खुलने पाए पिता, बंद दरवाजे ओपन होने पाए पिता। जो कोई बीमार है पिता वो आज ये चंगे हो कर जाए पिता। परमेश्वर प्रार्थना और वचन के द्वारा ये पिता सिद्ध हो जाए पिता, इनका शोक आनंद में बदल जाए पिता, घर परिवार में सुख और शांति आने पाए, आनंद की भरपूरी आने पाए, मेल मिलाप की आत्मा आने पाए, अपनी आशीष चंगाई और छुटकारे से भर दे पिता। परमेश्वर हर प्रकार की बीमारी और चिंता और परेशानियों से आप इन्हें आजाद करें पिता। परमेश्वर आपकी बड़ी आशीष से इनके जीवन में प्रकट होने पाए पिता। जो वचन पिता आज आप इनके लिए रखे पिता, इस वचन के द्वारा इनका घर, इनका कुटुंब, इनका परिवार पिता आशीष हो जाए, और आंसू की बारिश इनके परिवार में होने पाए पिता। परमेश्वर ये वचन इनके जीवन 30 गुना 60 गुना 100 गुना उतरने पाए, और आपके नाम से आशीष हो जाए। आमीन। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम वचन देखते हैं, इसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर कहता है, मैंने तुम्हें चुना, तूने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुझे चुना है। क्यों चुना है? ताकि तुम फल लाओ। हालेलुया। यिर्मयाह 15 अध्याय के उसके 20 वचन कुछ यूं कहता है, मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल की दृढ़ शहरपनाह बनाऊंगा। वे तुझसे लड़ेंगे परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए तेरा साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है, मैं तुझे दुष्ट लोगों के हाथ से बचाऊं। परमेश्वर क्या कहता है? मैं तुझे दुष्ट लोगों के हाथ से बचाऊंगा। वो तुझसे लड़ने आएंगे लेकिन जय नहीं पाएंगे, क्योंकि तेरे संग रहने वाला परमेश्वर तेरे साथ है। यहाँ सीधे और साफ रूप में कहता है, वे तुझसे लड़ेंगे परंतु तुझ पर प्रबल ना हो। आपसे लोग आएंगे लड़ने के, लेकिन वह तुझ पर विजय नहीं पा सकेंगे, क्योंकि विजय देने वाला परमेश्वर है, जय देने वाला परमेश्वर हमारे साथ साथ है। वो जयवंत परमेश्वर है, और अपने लोगों को जय की उत्सव में वह लिए फिरता है। हालेलुया। इज़राइल का एक छोटा सा देश है इज़राइल, उसको वो दुश्मनों से घिरा हुआ है। वो शत्रु आते हैं लड़ने के लिए उससे, लेकिन वह जय नहीं पाते, क्योंकि परमेश्वर उस देश के साथ है, और जय वही पाए। हालेलुया। परमेश्वर किसके साथ है? वो कहता है, मैं तुझ उन लोगों के सामने पीतल के दृढ़ शहर बनाऊंगा। वे तुझे लड़ेंगे परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूं। परमेश्वर आपके साथ रहेगा मेरे प्रियो। कब रहेगा? जब तुम उसके साथ रहोगे, जब तुम उसके वचन के अनुसार चलोगे, वो भी तुम्हारे साथ रहेगा, और शत्रुओं से, दुष्टों से वह तुम्हें बचाएगा। यूहन्ना 15 के 16 कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैं तुझे चुना है और तुम्हें ठहराया है, ताकि तुम जाकर फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से कुछ कुछ पिता से मांगो तो वह तुम्हें दे। हालेलुया। जिस स्थान पर आप हैं अभी, वहां आप अपने आप नहीं पहुंचे हैं, परमेश्वर ने आपको वहां पहुंचाया है। अपनी युक्तियां, अपनी योजना के अनुसार आपको वहां पहुंचाया है, ताकि तुम फल लाओ, परमेश्वर के कार्य के लिए तुम उपयोग हो, परमेश्वर के नाम को तुम फैलाओ। हम बहुत कहते हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, हमने प्रभु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता चुना है, लेकिन वास्तव में हम नहीं चुनते, बल्कि परमेश्वर हमें चुनता है, ताकि हम क्या करें? फल लाएं। और तुम जिस स्थान पर नियुक्त किए हो, परमेश्वर तुम्हें वहां ठहराया है, उस पद पर, उस स्थान पर, उस ऊंचाइयों पर तुम जो पहुंचे हो, परमेश्वर ने बैठाया है तुम्हें उस पद पर। घमंड मत करना, क्योंकि परमेश्वर ने आपको वहां बैठा है। किस लिए बैठा है? यहाँ कहता है, तूने मुझे नहीं चुना परंतु मैं तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है, ताकि तुम जाकर फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम्हें नाम से जो कुछ पिता से मांगो तुम्हें तुम्हें फल बना रहे। यानी कि अगर आपका जीवन आशीष चाहते हैं, आप अपने जीवन में हरा भरा चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आगे और बढ़ूं, मैं ऊंचाइयों तक पहुंचूं, तो क्या करना है? आप में, प्रभु में आपको बने रहना है, प्रभु में आपको चलते रहना है, ताकि जो आपने पाया उससे दुगना चौगुना और आशीष उसमें निकलती रहे, नई नई धारा निकलती रहे, नई नई आशीष के स्रोते निकलते रहे, और तुम उसमें बने रहो, ताकि तुम फल लाओ, और फल बनकर तुम दूसरों को भी उसमें फलवंत कर सको।
लेकिन इसके लिए हमें क्या करना है? हमें प्रभु में बह रहना है, विश्वास में स्थिर रहना है। जैसा कि याकूब 1:12 कहता है, धन्य वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। किसमें स्थिर रहता है? धन्य वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। लेकिन कुछ लोगों के जीवन जो छोटी समस्याएं आएंगी तो वह क्या हो जाएंगे? वह परमेश्वर के विरुद्ध में हो जाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर के खिलाफ होकर परमेश्वर से कहना शुरू कर देंगे, प्रभु मैंने सुबह तो प्रार्थना किया था, मैं रात में तो प्रार्थना किया था, फिर ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? घर से निकले नहीं, गाड़ी रास्ते में पंचर हो गया। प्रभु से आप बोल रहे, प्रभु मैं घर से प्रार्थना करके निकला था, फिर गाड़ी पंचर क्यों हो गया? ऐसे लेट हुआ और लेट हो गया। हालेलुया। परमेश्वर आपकी भलाई को सोचता है कि आपके जीवन में क्या चीज सही है। मान लीजिए जो घटना नहीं होती, गाड़ी पंचर नहीं होती, तो आगे आप पंचर हो जाते, लेकिन परमेश्वर उस दुर्घटना से बचाने के लिए यह चीजें उत्पन्न किया। बहुत सी ऐसी चीजें परमेश्वर हमारे जीवन में होती है, करता है, जो हमारे भलाई के लिए होता है, लेकिन हमें लगता है कि हमारे उसमें नुकसान छुपा है, लेकिन परमेश्वर वास्तव में हमारी भलाई को ही उसमें ढूंढता है। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी आपके जीवन में ऐसे उन वस्तुओं को नहीं भेजेगा, उन चीज़ों को नहीं भेजेगा जो आपके नुकसान के लिए है, लेकिन हम उसको कहते हैं कि हमारे नुकसान हो, लेकिन परमेश्वर वास्तव में उसमें हमारी भलाई छुपा होता है। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में परमेश्वर भलाई के रास्ते को खोज कर देता है, लेकिन हम शैतान के जालों में फंस कर, उस भलाई के रास्ते से भटक कर हम शैतान के जालों में पड़ जाते हैं। हालेलुया। जब हम प्रभु में बह रहेंगे, प्रभु में पीछे चलेंगे, तो हम आशीषित होंगे। और जब आप प्रभु में चलेंगे तो शैतान भी आपके जीवन में अटैक करने की कोशिश करेगा। हालेलुया। लेकिन उन शैतान के चालों को हम तहस नहस कर सकते हैं विश्वास और प्रार्थना के द्वारा। यह कहता है, धन्य मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। समस्याएं आती और चली जाती है, हालेलुया। आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। बस समस्या आएंगी और जब आप विश्वास में आप आगे बढ़ेंगे, उस समस्या आपके छू कर निकलेगी, आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, क्योंकि आप विश्वास में स्थिर है, प्रार्थना और वचन में आप बने हुए हैं। हालेलुया। तो जैसे आप वचन में मजबूत बनेंगे, शैतान आएगा अटैक करने के लिए, लेकिन आपके विश्वास को देखकर वह सीधे मुड़ जाए, आएगा, छुएगा और टच करके भग जाए, क्योंकि आपके अंदर, आपके घर के अंदर आपके पास आने का उसका अधिकार नहीं, क्योंकि आपका विश्वास मजबूत है। और जब हम विश्वास से मजबूत होते हैं, पहाड़ जैसी बाधाएं भी हमारे जीवन से निकल जाएंगी। हम विश्वास में मजबूत करने वाले हो जाए। ये नहीं कि छोटी समस्याएं आई, हमारा विश्वास टूट गया, तो फिर विश्वास किस चीज का? कि जो समस्या को देख कर, जो परेशानियों को देख कर वो विश्वास आपका टूट जाए यीशु मसीह पर, फिर वो विश्वास ही नहीं है। हालेलुया। विश्वास ऐसा रखो कि चट्टान से भी पानी निकाल सके, समुद्र को दो भाग कर। जो परमेश्वर पिछले दिनों करता था, वही परमेश्वर आज भी करता है। तुम याद रखो कि परमेश्वर ने तुम्हें चुना है ताकि तुम फल लाओ और तुम दूसरों को फलवंत करते जाओ। परमेश्वर में आशीष इसलिए किया है ताकि हम दूसरों को आशीषित कर सकें। हालेलुया। परमेश्वर में उद्धार का दर्शन इसलिए दिखाया ताकि हम उद्धार दूसरों को दे सकें, उद्धार का मार्ग हम दूसरों के लिए खोल सकें। हालेलुया। तो कब हो सकता है? तो कहता है, जब तुम मुझे बह रहोगे, जो कुछ तुम मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। तो हमारे जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे जीवन में क्या करना है प्रभु के कार्य के लिए, प्रभु के नाम को फैलाने के लिए हमें क्या करना है, प्रभु के राज्य भोत्री के लिए हमें क्या करना है। और हर एक के पास प्रभु ने योजनाएं दिया है, हर एक को प्रभु ने वरदान दिया है। वो चाहे किसी प्रकार का वरदान, किसी को चंगा करने, किसी को प्रार्थना करें, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को दान का। हर एक व्यक्ति को, हर एक विश्वासी जब विश्वासी बनते हैं, परमेश्वर आपको एक दान से भरता है, एक वरदान आपको देता है। उसे हमें जानना है कि परमेश्वर ने कौन से चीजें हमारे जीवन में दिया है जो हम परमेश्वर के लिए हम उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का मुकुट पाएगा जिसकी परमेश्वर प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दिया है। कैसे हम उस मुकुट को पाएंगे? जब तुम विश्वास में आगे बढ़ते जाओगे। हालेलुया। जब तुम विश्वास में जड़ पकड़ते जाओगे और विश्वास में आगे बढ़ते जाओगे, उस मुकुट के निकट हम आते जाएंगे जो प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से दिया है। यहाँ क्या कहता है देखिए, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने प्रेम करने वालों को दिया।
किया है। अगर उस मुकुट को प्राप्त करना है तो हमें विश्वास में मजबूत होना होगा, विश्वास में जड़ पकड़ते होना। अगर हम शैतान की छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चालों में फंस जाएंगे और हम विश्वास में कमज़ोर हो जाएंगे तो उस मुकुट के पास हम नहीं पहुंच पाएंगे, मुकुट पहन नहीं पाएंगे, पास तो जाना दूर की बात। हालेलुया। तो विश्वास में मजबूत रहेंगे तभी हम शैतान की सारी युक्तियों को असफल करते हुए उस हमें मुकुट के नजदीक जाकर उस मुकुट को हम प्राप्त कर सकते हैं जो यीशु मसीह ने अपने प्रेम करने वालों के लिए वह रखा है। अगर उस मुकुट को प्राप्त करना है तो हमें क्या करना होगा? हमें विश्वास और प्रार्थना में मजबूत होते जाना होगा और मसीह में जड़ पकड़ते जाना होगा। प्रेम कम नहीं होना चाहिए मसीह के प्रति हमारे अंदर, हमें हमारा प्रेम जड़ पकड़ जाना चाहिए। जैसा कि भजन संहिता 145 की 18 कहता है, जिसने यहोवा को पुकारे अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते उन सबों को वह निकट रहता है। किसके निकट रहता है? सच्चाई और ईमानदारी से पुकारने वालों को परमेश्वर निकट रहता है। हालेलुया। मन में कुछ और, होठों पे कुछ और नहीं, सच्चाई और सच्चे दिल से परमेश्वर को पुकारो, वो तुम्हारी सुने। हालेलुया। कब सुनेगा? सच्चाई। भजनकार कहता है, भजनकार यहाँ लिखता है, क्या लिखता है कि परमेश्वर ऐसे ही प्रार्थना करने वालों को खोजता है जो सच्चाई और ईमानदारी से प्रार्थना करते हैं, जो सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग मन में कुछ और प्रार्थना करेंगे, होठों से कुछ और प्रभु से कहते हैं। ये भूल जाते हैं कि प्रभु हमारे अंदर है, दिल के मन की बातों को जानता है। मनुष्यों से अपनी बातों को छुपा सकते लेकिन परमेश्वर से कोई बातें नहीं छुपा सकते, क्योंकि परमेश्वर हमारी मन की बातों को क्या करता है? जानता है। हालेलुया। हम परमेश्वर से बातें नहीं छुपा सकते, हमारे मन की बातों को परमेश्वर क्या होता है? जानता है। तो जो हृदय में है वही होठों में भी प्रार्थना में होनी चाहिए। हालेलुया। तब हमारी प्रार्थना स्वर्ग में ग्रहण योग्य होगी। और इस जो भजन संहिता 145 का 18 का, जितने यहोवा को पुकारते अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों को वह निकट रहता है। यीशु मसीह को जानती पूरी दुनिया है, यीशु मसीह को जानती पूरी दुनिया है, लेकिन विश्वासी जो उसको पहचानते हैं अच्छी तरह से, जानना और पहचानना दोनों अलग अलग है। जानना तो यीशु मसीह, किसी को पूछेंगे यीशु मसीह कौन है तो बोल देंगे इस जो क्रिश्चियन लोगों का भगवान है। तो जानती तो पूरी दुनिया है, लेकिन पहचानता कौन है? पहचानता है हम और आप विश्वासी लोग उससे पहचानते हैं। हालेलुया। कि यीशु मसीह मारा गया, गड़ा गया और मुर्दों में से जिंदा हो गया, वो आने वाला है और हम सबको ले जाने वाले। तो पहचानना और जानना दोनों अलग अलग है। जानती तो दुनिया है लेकिन पहचानते हम और आप हैं। तो यहाँ हमें क्या करना है? सच्चाई के साथ हमें उसे पुकारना है। पुकारते तो बहुत से लोग हैं, लेकिन उत्तर किसको मिलता है? जो सच्चाई के साथ पुकारते हैं। कहता है जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों के वह निकट रहता है। तो प्रभु से प्रार्थना चाहिए तो अपनी मन की बातें खोलकर परमेश्वर के सामने रखो। जो आपके मन में है वही होठों से परमेश्वर के सामने रखो, तब आपकी प्रार्थना स्वर्ग में ग्रहण योग्य होगी। व्यवस्था 28 के 9, तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, वो अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके क्या करेगा? स्थिर रखेगा। अगर आप आशीषित रहना चाहते हैं, आप प्रभु में आश्रित रहना चाहते हैं, प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, प्रभु की आशाओं को प्राप्त करना चाहते हैं हमेशा के लिए, तो क्या करना होगा? आपको प्रभु में बने रहना होगा, उसके मार्गों पर चलते रहना होगा और प्रभु से प्रार्थना करते रहना होगा। यहाँ सीधे और साफ तौर पर कहता है तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, उसके मार्ग पे चले। भटकोगे इधर उधर तो भटकते रह जाओगे। हालेलुया। ऐसे बहुत से लोग हैं जो भटकते भटकते अपने बैठने का स्थान को भी भूल गए हैं। तो हमें क्या करना है? हमें स्थिर रहना है, विश्वास में मजबूत रहना है, भटकाने वाली आत्माओं से सावधान रहना है, क्योंकि भटकाने वाले जो आत्माएं होते हैं वचन से निकालेंगे और वह आपको भटकाने की कोशिश करेंगे। वो तो अपने आप को नरक के लायक बना चुके हैं और वो चाहते हैं कि मैं एक झुंड को अपने साथ ले जाऊं। वो चाहे तो चुने हुओं को भी भरमा दे। इसीलिए भटकाने वाली आत्माओं से क्या रहना? बच के रहना। तब तुम क्या रहोगे? स्थिर रहोगे। उसके मार्गों पर चलना। हमारा निशाना केवल एक ही है और वो निशाना यीशु मसीह है। ना हमें दाएं देखना है, ना हमें बाएं देखना है, हमें सीधे इस यीशु मसीह के पीछे चलना है। दुनिया क्या बोले, क्या करता है, क्या नहीं करता है,
तो उससे मतलब नहीं। हमें जो बाइबल में जो सब लिखा है हमें उसी के पीछे चलना है और उद्धार के मार्ग पर हमें बने रहना है। हालेलुया। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जा चुका है, अब मैं जो मन वो कर सकता हूँ। लेकिन बाइबल कहती है जिससे नाम लिखने का अधिकार है उसे काटने का भी अधिकार है। हालेलुया। जिससे देने का अधिकार है उसे छीनने का भी अधिकार है। अगर यीशु मसीह आपको स्वर्ग में स्थान दे दिया है तो वहां से निकालने का भी उसके पास अधिकार है। तो निकालेगा कब? जब आप उद्धार के मार्ग से भटक जाएंगे, जब आप प्रभु के मार्ग से भटक जाएंगे तो प्रभु आपको वहां से निकाल फेंकेगा और फिर से वहां पहुंचने के लिए आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितना आप शुरू से करते आए हैं। इसीलिए उसके मार्गों पर चलना, भटकना नहीं, नहीं तो जीवन की पुस्तकों जो नाम लिखा है वहां से कट जाएगा। हालेलुया। काटने का भी अधिकार है, लिखने का भी अधिकार है, देने का भी अधिकार है और छीनने का भी अधिकार केवल यीशु मसीह के पास। उत्पत्ति 12:3 में कहता है जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। किसके द्वारा आशीष पाएंगे? आपके द्वारा आशीष पाएंगे। विरोधी जो आपके हैं वो आपको कुछ भी करे, कुछ भी बोले, वो हमारे ऊपर लगेगा नहीं। परमेश्वर हमारी पलटा लेने वाला परमेश्वर। हम शत्रुओं से पलटा न लें क्योंकि पलटा लेने वाला परमेश्वर हमारे साथ हो। कहता है मैं ही पलटा लूंगा। क्या कहता है परमेश्वर? मैं ही पलटा लूंगा, तुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तू केवल मुझ में रह, मैं तेरे शत्रुओं को देख लूंगा। प्रकाशित वाक्य 1:18 मैं मर गया था, अब देख मैं युगा युग जीवित हूँ और मृत्यु अधलोक की कुंजियां मेरे ही पास। परमेश्वर मैंने कहा मुकुट देने का अधिकार उसके पास है और कहता अधलोक की कुंजियां मेरे पास है। मैं मर गया था, अब देख मैं युगा युग जीवित हूँ। परमेश्वर हमारा जीवितों का परमेश्वर है। हम उसके पीछे चले, उसके वचन को थामे रहें। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह मर गया और जीवित हुआ, हम भी एक दिन जिलाए जाएंगे। जब बादलों पर यीशु मसीह आएगा, मुर्दे पे जिलाए जाएंगे। जो विश्वास में बच्चे हैं, जो विश्वास में चल रहे हैं, वचन के अनुसार चल रहे हैं, वो बादलों पर उठा लिए जाएंगे और हर एक के कामों का प्रतिफल देने का उसके पास अधिकार है। वो चाहे तुम बुरा काम करो चाहे अच्छा काम करो, हर एक का प्रतिफल वहाँ मिलेगा। जीवन की पुस्तक खोली जाएगी, तुम्हारा लेखा जोखा उसमें रहेगा। तुमने जीवन में क्या किया है उन सारे बातों को परमेश्वर के सामने खोला जाएगा। झूठ नहीं बोल सकते कि प्रभु मैंने ऐसा किया है, ऐसा नहीं किया है। हम यहाँ ऑफिस में काम करते, कुछ गलती हो जाता है तो हम नकार देते मैंने ये नहीं किया, लेकिन वहाँ तुम बोल नहीं सकोगे क्योंकि जो तुम यहाँ कर रहे हो वहाँ लिखा जा चुका है। हालेलुया। तो यहाँ वहाँ पास हमें वकालत करने की क्या है, टाइम नहीं मिलेगी। क्षण भर में पलक झपकते ही तुरही फूकी जाएगी। बादलों पर प्रभु यीशु मसीह आएगा, मुर्दे जिलाए जाएंगे, जो जीवित है वो बादलों पर उठा लिए जाएंगे। इसीलिए मेरे प्रियो उस मुकुट को प्राप्त करना है तो प्रभु में रहो। प्रभु कहता है मैं तुझे चुना है ताकि तुम फल लाओ। हम प्रभु के प्रति फल लाने वाले हो जाए, उसके कार्यों के लिए हम उपयोग होने वाले हो जाए, ताकि हम स्वर्ग राज्य में हम प्रवेश कर सकें। और जब जीवन की पुस्तक खोली जाएगी हम उस समय स्वर्ग में जाने वाले बन जाए। प्रभु हमें आशीष देना चाहता है। हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। इससे दूसरों को आशीष दो और आशीष का वारिस बनते जाओ। उस जीवन के मुकुट को प्राप्त करो और स्वर्ग में पहुंच जाओ। प्रभु इन वचनों की तरह हम सबको आशीष दे। आए हम एक प्रार्थना की ओर चलते हैं। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज टू जीसस। प्रभु जी हम धन्यवाद करते पिता यह सुंदर समय के लिए। पिता आपने प्रभु जी हमें संभाला पिता परमेश्वर, दिन भर पिता आने से लेकर जाने पिता आपने हमारी अगुवाई किया। प्रभु जी सारे कामों में आपने अपनी आंसुओं को प्रकट किया है। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा प्रशंसा हम आपको अर्पित करते हुए पिता हम धन्यवाद का बलिदान आपके चरणों में चढ़ाते हैं। प्रभु जी ओ रीखा मारे सेखेरे में आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका गुणगान करते हैं। राजा यीशु हर एक बातों के लिए, हर एक कार्यों के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं। राजा यीशु सारा आदर महिमा प्रशंसा हम आपको अर्पित करते हुए हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। जो कोई पिता इन दिनों प्रभु जी दुखी में है, निराशा में है, समस्या में है, परेशानी में है पिता, उन सबों से पिता ये आजाद होकर आपकी ये महिमा करने वाले हो जाए।
घर परिवार में सुख और शांति दे, आनंद दे पिता, आनंद की दरिया में जीने वाले हो जाए, आनंद की भरपूरी इनके हृदय में आने पाए पिता, इनका जो शोक है वह आनंद में बदल जाए पिता, निराशा में निराशाएं दूर हो जाए और पिता इनका निराशा आनंद में बदलने पाए, इनका प्रभु जी जीवन पिता खुशियों से भर जाए, आज की पिता संध्या का इनका जीवन आशीषों से भर जाए, आपके नाम से हम इन्हें आशीष करते हैं पिता परमेश्वर। ओ रिखा मारे सेखे रेबे, मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलकर प्रार्थना करो, मुंह खोलकर प्रार्थना करो। असंभव को परमेश्वर आपके जीवन में संभव बना रहा है, आपके दीवारों को तोड़ रहा है, आपके बंद मार्गों को खोल रहा है, ओ पहाड़ जैसी बाधाओं को आपके जीवन से वह निकाल रहा है। विश्वास करो, जीतों का परमेश्वर हमारे संग संग है, वादी अंत परमेश्वर हमारे संग है, ओ हमें आशीष देने के लिए तैयार है, ओ हमें चंगाई देने के लिए तैयार है, ओ हमें उद्धार देने के लिए तैयार है। मेरे पियो, तुम विश्वास करने वाले बन जाओ, स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हें अपनी आंसुओं से भरने के लिए तैयार है। ओ रिका मामा सिका राबा हुला राबा रिका राबा रिकम जयम। जो कोई पिता इंद्र बीमार है पिता, वो आपके नाम से चंगे हो जाए पिता, चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए प्रभु जी। बीमारियाँ छोटी हो, बड़ी हो, नई हो, पुरानी हो, हर प्रकार की बीमारी के बंधन से ये भाई बहन आजाद हो जाए पिता, आपकी बड़ी आशीष है इनके जीवन में प्रकट होने पाए और ये चंगे ब्लेसिंग और आशीष हो जाए राजा यीशु। ओ रिखा मारे सिखे रेबे रेक्तम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। दुख, हर एक परेशानी, हर एक चिंता इनके जीवन से बाहर जाए, घर परिवार में सुख और शांति की बारिश होने पाए, आनंद की भरपूरी आने पाए और ये पूर्ति से चंगे ब्लेसिंग और आशीष हो जाए पिता। बीमारियाँ छोटी हो, बड़ी हो, नई हो, पुरानी हो, हर एक बीमारी इनके जीवन से बाहर जाए और ये चंगे ब्लेसिंग और आशीष हो जाए, आपकी चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए। मुंह खोलो मेरे पियो, मुंह खोलो, प्रार्थना करो, मुंह खोलकर प्रार्थना करो। स्वर्ग का परमेश्वर आपको सिफा चंगाई दे रहा है। बीमारियाँ छोटी हो, बड़ी हो, नई हो, पुरानी हो, हर प्रकार की बीमारी के बंधनों से परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है। यस पिता, ये चंगे ब्लेसिंग और आशीष हो जाए, आपकी चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए पिता। हड्डियों का दर्द, नसों का दर्द, घुटनों का दर्द, टखनों का दर्द सब बाहर जाए, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम बाहर जाए और यीशु के नाम ये पूर्ति से चंगे ब्लेसिंग और आशीष हो जाए पिता। आपकी चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए पिता। जो भी घुटनों में दर्द है वो दर्द से छुटकारा मिल जाए, बैक पेन, हड्डियों का दर्द, नसों का दर्द यीशु के नाम में बाहर जाए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट राइट नाउ ये चंगे ब्लेसिंग और आशीष हो जाए पिता। आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा का अभिषेक से, नए वरदान से भर जाए और हर प्रकार की बीमारी के बंधनों से आजाद हो जाए पिता और दर्द से छुटकारा मिल जाए। पेट की बीमारियाँ, घुटनों का दर्द, बैक पेन बाहर जाए, सिर दर्द बाहर जाए और हड्डियों का दर्द बाहर जाए, पेट की बीमारियाँ बाहर जाए, रसोली, पथरी, गिल्टियाँ, गांठें गल के बाहर जाए, बीपी, शुगर नम हो जाए, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए और यीशु के नाम ये पूर्ति से चंगे ब्लेसिंग और आशीष हो जाए। आपकी चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए। जो कोई इन दिनों कर्ज में है वो कर्ज चुकाया जाए, वो कर्ज की बेड़ियाँ फट जाए, वो कर्ज की जाले फट जाए। यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूँ सारे कर्ज के बंधन टूट जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम सारे कर्ज के बंधनों से मैं छुटकारे की घोषणा करता। यस, कर्ज की बेड़ियाँ टूट जाए, कर्ज की जाले फट जाए, यीशु के नाम में अरिशय क्रम प्रकट हो जाए। मैं घोषणा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, सारे कर्ज की जालों से ये आजाद होकर आपकी महिमा करने वाले हो जाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। रिखा मारे सिखे रेबे रेक्तम जयम। सारी कर्ज की जाले फट जाए, सारे कर्ज के बंधन टूट जाए। ओ लॉर्ड ब्लेस नाउ, ब्लेस नाउ। ओ रिखा मारे सिखे रेबे, सारी कर्ज के जालों से आजाद हो जाए। इनकी मेहनती कमाई मिलने पाए, जहाँ फंसा है पिता इनकी खातों में आने पाए, जहाँ पैसा इन्वेस्ट किए हैं इनको मिलने पाए प्रभु जी, और हर एक बंधन टूटने पाए, रुकावटें बाधाएं सब दूर हो जाए और इनके खातों में रिकल मनी होने पाए। जो पैसे ले उनका हृदय मन फिर जाए पिता प्रभु जी, अपनी आशीष से भर दे। अंधकार की आत्माएं, नशे की आत्माएं, बुरी आत्माएं सब बाहर जाए, घर परिवार में सुख और शांति आने पाए, नौकरी की ब्लेसिंग मिलने पाए। यीशु के नाम में आशीष हो जाए, बढ़ते
जाए, फलते जाए, फूलते जाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। आपने पिता इन्हें नौकरी की आशीष दिया, गुत्ता से बढ़कर मांगने से अधिक दिया। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, अपनी महिमा से भर दे, अपनी आशीषों से भर दे और इनके सारे कामों को, युक्तियों को सफल करे। ये वर्ष इनके लिए आंसू भरा होने पाए, एग्जाम दिए सफलता मिलने पर ट्रांसफर होने पाए, जो भी समस्याएं परेशानी वो सब दूर हो जाए पिता। बच्चे की आशीष मिलने पर, शादी के सालों बीत चुके बच्चे की आशीष नहीं है, अपनी आशीष से भर दे, अपनी चंगाई से भर दे पिता। सारे जादू टोने ब्लैक मैजिक के बंधन छुटकारा मिल जाए और इस वर्ष इन्हें आशीष प्रदान कीजिए। ये प्रार्थना जहाँ जिस घर में चरी है उस घर के चारों तरफ यीशु के लहू माड़े बांधता हूँ, उस घर में आपकी महिमा प्रकट होने पाए, उस घर में आपकी आशीष उतरने पाए, वो घर आपके नाम से आशीषित हो जाए और आपके नाम से फलवंत और ब्लेसिंग हो जाए पिता। अपनी आशीष से इनके जीवन में प्रकट करें, इनके घरों में प्रकट करें और पिता सारे कामों को सफल करें। जो बोझ दबे घर आ रहे हैं, जो चिंताओं में है पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ और सारी चिंता के दीवार को मैं ढाता हूँ। सारी चिंता करने वाली बातें इनके जीवन से दूर हो जाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। ऐसे ब्लेसिंग आशीष से आपने दिया, चिंता के दीवार को ढा दिया, सारे बोझों से आपने आजाद किया इन्हें। हम धन्यवाद करते, घर परिवार में सुख और शांति आज से आने पाए पिता। जितने लोग कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को डाल रहे राजा यीशु, इनकी सारी समस्याएं परेशानियां बाहर जाए, बोझ चिंता परेशानी दुख निराशापन दूर हो जाए और आपकी महिमा प्रकट हो जाए। घर परिवार में सुख और शांति की तरह बहने पाए, आशीषों की बारिश होने पाए और आपकी महिमा प्रकट हो जाए पिता। ये आशीष पे आशीष पाते जाए, इनके लिए बंद दरवाजे खुल जाए, बंधन टूट जाए और आपकी महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट हो जाए और स्वर्ग आशीषों से भरपूर हो जाए पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना देखते देखते आशीष हो जाए। ये प्रार्थना जिस घर में चली है उस घर के चारों तरफ मैं शुक्ल लहू बाणे बांधता हूँ, उस घर में आपकी महिमा प्रकट होने पाए, सुख और शांति आने पाए, आशीषों की बारिश होने पाए, वहाँ बंद दरवाजे खुल जाए। इनके बच्चों, इनके परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, इनके बच्चे आशीष हो जाए, इनके बच्चे मसीह में आगे बढ़ने पाए, इनके जीवन के क्षेत्र में जो भी रुकावटें बाधाएं वो सब दूर हो जाए और इनके बच्चे आशीषित होकर आगे बढ़कर आपकी महिमा करने वाले हो जाए। इन बच्चों को मैं आपके नाम से आशीष की घोषणा करता हूँ। अंधकार की आत्माएं, नशे की आत्माएं, बुरी आत्माएं सब बाहर जाए। सफलता मिलने पर जिनकी शादी में रुकावटें बाधाएं पिता वो सब दूर हो जाए और इनकी शादी होने पर अपनी आशीष इनके जीवन में प्रकट करें और अपनी आंसुओं से भरपूर करें। आपके नाम से राजा यीशु हम इन्हें आशीष करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओ रिखा हमारी सिखे रेबे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में ब्लेस हो जाए, ये आशीषित हो जाए। घर परिवार में सुख और शांति की तरह बहने पाए, आनंद की तरह बहने पाए, आंसुओं की बारिश होने पाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। अपनी आशीषों से भर दे, अपनी चंगाई से भर दे और अपनी महिमा के लिए उपयोग करे। ऐसे ब्लेसिंग आशीष से आपने दे दिया है राजा यीशु, हम धन्यवाद 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 करते। आपकी बड़ी आशीषों के साथ ये ब्लेस हो जाए। रिखा मारी से खेरे आमीन जीजस, आमीन जीजस। महिमा के योग, स्तुति के योग, प्रशंसा का योग है। ओ राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं और इन सारे भाई बहनों को हम आशीष करते हैं पिता। प्रभु जी जिनका बर्थडे है, सालगिरह है पिता, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, इन सबों को अपनी आशीष से भर दीजिए पिता। नया वर्ष दिया पिता, हम धन्यवाद करते हैं। ये नया वर्ष इनके परिवारों के लिए आंसू भरा होने पाए, ये नया वर्ष में आगे बढ़ने पाए, फलने पाए, फूलने पाए और आपकी महिमा करने वाले नया वर्ष इनके परिवार के लिए आशीषमय हो जाए। इस नए वर्ष में आपने आशीष दे दिया इन्हें पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, और रात में जो बुरे सपने आते हैं, बुरे विचार आते हैं, उन सबको छुटकारा प्रदान करें, सुखनाए नींद और सुबह उठकर आपकी महिमा करने में सहायता और मदद करें। बाकी समूह का आपके हाथों में सौंपते प्रार्थना उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, शुद्ध आज ग्रहण कर ले पिता, आमीन। बोल यीशु मसीह की जय, हालेलुया। विश्वास के साथ प्रार्थना को देखें और बड़े विश्वास के साथ अपने जीवन में, अपने घरों में इन प्रार्थनाओं को रिसीव करें, क्लेम करें। ये प्रार्थना मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे जीवन के लिए किया जाए। जब तुम विश्वास में आगे बढ़ोगे तो तुम्हें प्रभु अपनी आशीषों से भरेगा, तुम्हारी युक्तियों को सफल करेगा, तुम्हारे कामों को सफल करेगा। जैसा वचन कहता है उसके मार्ग में तुम बह रहो, जो मांगोगे वो तुम्हें दे देगा, आमीन। तो हम उसके मार्ग पर चलकर उन आशीषों को प्राप्त करने वाले हो जाएं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए रखा है। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाले प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल।